दोस्तों गांव के अंदर शिवरात्रि का मेला लगता है। दोस्तों उस गांव की सरपंच की बेटी जिसका नाम रचना होता है उस शिवरात्रि के मेले में शिरकत करने जाती है। दोस्तों जैसी वो जो रचना नाम की लड़की रहती है उसकी नज़र एक लड़का जो कि उसी मेले में आया रहता है। दोस्तों उसका नाम गौतम सिंह होता है। दरअसल वो एक पहलवान रहता है जिसकी हाइट करीबन 7 फीट के आसपास होती है। अब जैसी ये जो रचना नाम की लड़की होती है गौतम सिंह को देखती है तो उस पर मोहित हो जाती है, उस पर वो लालायित हो जाती है। दोस्तों फिर अगले 1 मिनट के बाद जो रचना नाम की लड़की होती है गौतम सिंह से जानबूझकर टकरा जाती है। अब दोस्तों जैसी वो रचना गौतम सिंह के साथ टकराती है गौतम सिंह का भी नजर उस बेहद खूबसूरत सरपंच की बेटी रचना पर पड़ जाती है। अब दोस्तों जैसी गौतम सिंह उस खूबसूरत लड़की रचना को देखता है उसके मन के अंदर यह जिज्ञासा पैदा होता है कि इस लड़की को तो मुझे हासिल करके ही रहना है। दोस्तों जिसके बाद जो गौतम सिंह होता है उस रचना से कुछ बातचीत करता है, दोनों आपस में एक दूसरे से माफी मांगते हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक उस मेले में इन दोनों की बातचीत होती है। दोस्तों इसी बातचीत के दौरान इन दोनों के बीच सेटिंग हो जाती है और फिर दोस्तों जैसे ही ये लड़की उस गौतम सिंह से एक दिन यह बात बताती है, दरअसल मेरे पिता ने मेरी सगाई कर दी है, मेरे शादी में अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बाकी है। वैसे ही ये जो लड़का यानी कि ये जो पहलवान गौतम सिंह होता है वो बेहद ही खुश होता है और उस लड़की रचना से कहता है कि ये तो बेहद खुशी की बात है, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। इस बात की भनक किसी को लगेगी भी नहीं। दोस्तों ये जो लड़की यानी कि ये जो खूबसूरत लड़की रचना होती है ये भी इस बात के लिए तैयार हो जाती है और फिर दोस्तों अगले ही रात को वो जो रचना नाम की लड़की रहती है गौतम सिंह के कहे अनुसार उसके बैठक के लिए अपने घर से दबे पांव निकल जाती है। दोस्तों वो जैसे ही उस गौतम सिंह के बैठके पर पहुंचती है वैसे ही जो गौतम सिंह जैसे ही उसे देखता है उसे देखकर बिल्कुल दंग रह जाता है, क्योंकि रचना दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लग रही होती है। जिसके बाद जो गौतम सिंह नाम का पहलवान 7 फीट हाइट का लड़का होता है उस रचना का हाथ पकड़ता है और सीधे अपने बैठके के अंदर कमरे में लेकर चला जाता है और फिर कमरे का जो दरवाजा है वो अंदर से बंद कर देता है। दोस्तों आखिर वो जो लड़की होती है जिसकी उम्र महज अभी 24 साल के आसपास रहती है उसके साथ वो जो पहलवान जैसा 7 फीट हाइट का वो लड़का गौतम सिंह आखिर आगे क्या करने वाला होता है ये सब कुछ जानेंगे हम इस कहानी में। तो दोस्तों बस इस कहानी में आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। वाकई दोस्तों ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों मगर इस कहानी की शुरुआत करने से पहले आप सबसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और वाकई ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दे। दोस्तों आज की जो हमारी यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से और उसी छिंदवाड़ा जिले में एक गांव लगता है जिस गांव का नाम देवगढ़ गांव होता है। दोस्तों उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम देव सिंह होता है। दरअसल देव सिंह का एक बेटा और एक बेटी होती है। दरअसल देव सिंह की जो बेटी होती है जिसका नाम रचना होता है, दरअसल वो देव सिंह उसी गांव का सरपंच भी होता है। दोस्तों रचना की उम्र तकरीबन 24 साल के आसपास होती है। रचना अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी होती है, लेकिन रचना में एक बहुत बड़ी खामी होती है। दरअसल वो कोई अगर नौजवान हैंडसम लड़का को देखती थी तो उसके तरफ वो आकर्षित हो जाया करती थी, यानी उसके तरफ वो फिसल जाया करती थी। यही बात उस देव सिंह यानी कि उसके पिता को भी मालूम रहती है, जिसके कारण जो देव सिंह होते हैं अपनी बेटी रचना के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं और एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी सगाई भी कर देते हैं। दोस्तों उसकी शादी की महज 1 महीने का वक्त बचा हुआ रहता है। उसी बीच उस गांव में यानी कि उस देवगढ़ गांव में शिवरात्रि का मेला लगता है। अब जो ये रचना नाम की यानी कि सरपंच की बेटी होती है अपनी 2-3 सहेलियों के साथ उस शिवरात्रि के मेले में मेला देखने के लिए पहुंच जाती है। दोस्तों उसी मेले में पहलवानों का दंगल भी लगा हुआ रहता है। दोस्तों इधर जो रचना की 2-3 सहेलियां साथ गई रहती है वो रचना से कहने लगती है कि दरअसल हम लोग दंगल भी देखने चलेंगे, यानी कि वहां कई तरह के जो पहलवान आएंगे हम लोग उसे भी देखेंगे। दोस्तों रचना तो पहले से ही हैंडसम और पहलवान जैसे दिखने वाले लड़के को पसंद किया करती थी, वो भी झट से तैयार हो जाती है। जिसके बाद फिर क्या था, 2-3 सहेलियां और रचना साथ मिलकर उस दंगल के आसपास पहुंच जाती है और वहां से वो लोग दंगल देखना यानी कि पहलवान की जो कुश्तियां होती है उसे देखना शुरू कर देती है। दोस्तों उस दंगल में कई सारे उसी गांव के पहलवान आते हैं, जिसमें से एक पहलवान
जिसकी हाइट 7 फीट के आसपास होता है दोस्तों, जिसका नाम गौतम सिंह होता है। जैसे ही उस दंगल में यानी कि उस कुश्ती में गौतम सिंह नाम का लड़का आता है जिसकी हाइट 7 फीट के आसपास होता है, वो आते ही सारे पहलवानों से ये दावा करने लगता है कि मुझसे कौन कुश्ती लड़कर जीत सकता है तो मैं उसे 50,000 का इनाम दूंगा, अगर मैंने कुश्ती जीत लिया तो मैं 1 लाख रुपए वसूल लूंगा। दोस्तों फिर क्या था, लमसम वो 5 पहलवान के साथ कुश्ती लड़ता है और पांचों पहलवान को बारी बारी से पटखनी दे देता है। और ये सब जो नजारा होता है वो रचना नाम की लड़की यानी कि वो सरपंच की बेटी देख रही होती है। दोस्तों अब जो सरपंच की बेटी होती है उस गौतम सिंह को देखकर बिल्कुल चकित रह जाती है। अब उसके मन में ये जिज्ञासा होने लगती है कि मैं इस गौतम सिंह के साथ एक मुलाकात कर सकूं। दोस्तों फिर 2 घंटे के बाद वो दंगल खत्म हो जाती है। इधर रचना और रचना की सहेली फिर से मेला देखने लगती है और वो जो गौतम सिंह नाम का पहलवान होता है वो भी उस दंगल से निकलकर वो भी मेला देखना शुरू कर देता है। लेकिन फिर दोस्तों तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद अचानक से जो रचना को गौतम सिंह नाम का जो पहलवान होता है उस पर नजर पड़ जाती है। अब दोस्तों रचना उसके पास जाना चाहती थी, उससे कुछ बातचीत करना चाहती थी, इसी बहाने वो जानबूझकर गौतम सिंह से टकरा जाती है। दोस्तों अब जैसी रचना की टकराव उस गौतम सिंह के साथ होती है तो रचना जानबूझकर उससे माफी मांगने लगती है। इधर गौतम सिंह भी माफी मांगने लगता है, लेकिन गौतम सिंह की पहली बार उस रचना नाम की बेहद खूबसूरत लड़की पे पड़ जाती है। अब दोस्तों जैसे ही जो गौतम सिंह यानी कि जो पहलवान होता है रचना की तरफ देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर वो दंग रह जाता है। अब उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है कि इस रचना को मैं कैसे हासिल कर सकता हूं। दोस्तों जिसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक उस मेले में वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उसी दौरान वो दोनों एक दूसरे का नंबर भी ले लेते हैं, फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों यहीं से उन दोनों की आगे की प्रेम कहानी की जो सिलसिला है वो आगे बढ़ती है। दोस्तों जिसके बाद अब ये गौतम सिंह यानी कि वो पहलवान और ये सरपंच की बेटी रचना छिप छिप कर एक दूसरे से मिला जुला करते थे। दोस्तों एक ऐसा भी दिन आता है जब ये सरपंच की बेटी रचना उस गौतम सिंह से कहती है कि दरअसल मेरे पिता ने मेरी सगाई पहले से तय कर रखी है, दरअसल मेरे शादी में बस 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। दोस्तों ये बात सुनकर जो गौतम सिंह यानी कि जो पहलवान लड़का होता है वो खुशी जाहिर करते हुए रचना से कहता है ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन तुम्हारी शादी से पहले मैं तुमसे एक बार आखिरी बार मुलाकात करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रातें गुजारना चाहता हूं। यह बात किसी को कानों कान पता नहीं चलेगी। दोस्तों चूंकि रचना नाम की जो लड़की रहती है वो भी गौतम सिंह से बिल्कुल गहरा प्यार कर रही होती है तो वो भी इस बात के लिए हामी भर देती है। और फिर दोस्तों 18 सितंबर 2024 की रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास गौतम सिंह के कथन के अनुसार रचना दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती है और गौतम सिंह का जो बैठक होता है उस बैठक पे पहुंच जाती है। अब जैसे ही गौतम सिंह रचना को देखता है वो बिल्कुल उसके तरफ आकर्षित होने लगता है और फिर गौतम सिंह रचना को हाथ पकड़कर अपने बैठक के अंदर यानी कि अपने कमरे में ले जाता है। दोस्तों जिसके बाद दोनों रजामंदी के साथ एक दूसरे में लिप्त हो जाते हैं यानी एक दूसरे के साथ वो लोग मोहब्बत करने लगते हैं। दोस्तों ये जो सिलसिला है 3 से 4 बार चलता है। दोस्तों इधर तकरीबन रात के 2 से 3 बज जाते हैं। अब जो रचना नाम की ये लड़की रहती है यानी कि वो सरपंच की बेटी रहती है उस बैठक से बाहर निकलती है और अपने घर के लिए चल देती है। लेकिन दोस्तों रास्ते में जो रचना के चाचा होते हैं जिसका नाम रघु होता है जो कि एक शराबी होता है, उसकी शराब पीने की लत होती है, वो दरअसल अपने खेत में पानी पटाकर वापस घर लौट रहा होता है। उसकी नजर अपनी भतीजी रचना पर पड़ जाती है। दोस्तों रघु नशे की हालात में रहता है मगर तभी वो अपनी भतीजी रचना को पहचान लेता है और मन ही मन सोचने लगता है कि ये लड़की तो पहले से भी कुछ उल्टा पुल्टा किया करती थी, अभी भी हो ना हो जरूर कुछ उल्टा पुल्टा काम कर कर आ रही होगी। खैर दोस्तों इधर जो रचना होती है उसे उस पहलवान गौतम सिंह की आदत लग जाती है और फिर दोस्तों 22 सितंबर 2024 की वो रात जब रात के तकरीबन 10 बजे रचना फिर से दबे पांव अपने घर से बाहर निकलती है और फिर से वो गौतम सिंह के बैठक पर पहुंच जाती है। लेकिन इधर जो उसका चाचा रघु सिंह होता है वो पहले से ही रचना पर पहरा दे रहा होता है। जैसी रचना अपने घर से रात के तकरीबन 10 बजे निकलती है उसका चाचा भी उसके पीछे पीछे हो लेता है। अब उसका चाचा देखता है कि कैसे रचना गौतम सिंह के बैठक के पास पहुंच जाती है, फिर उसके कमरे में चली जाती है। अब दोस्तों तकरीबन 10 से 15 मिनट का वक्त बीते रहता है जबकि उस कमरे के अंदर वो पहलवान लड़का गौतम सिंह और रचना घर के अंदर
अंदर अपने अपने में मस्त रहते हैं, लेकिन उसका चाचा जो रघु सिंह होता है अब दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। अब जैसे ही वहां जोर जोर से दरवाजा पीटता है और नशे की हालात में जोर जोर से चिल्लाने लगता है, तभी वहां पर आस पड़ोस के जो भी लोग रहते हैं उसकी जमावड़ा लग जाती है, यानी कि वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब दोस्तों जो भी पड़ोसी वहां इकट्ठा होते हैं उन्हें भी समझने में देर नहीं लगती कि आखिर इस कमरे के अंदर कुछ तो गलत हो रहा है। दोस्तों जिसके बाद रघु सिंह जो होता है अब जोर जोर से उस पहलवान गौतम सिंह से कहने लगता है कि तुम अपनी मर्जी से दरवाजा खोलते हो या मैं जबरदस्ती दरवाजा तोड़ डालूं। दोस्तों वो जो 7 फीट हाइट का जो पहलवान गौतम सिंह होता है वो मजबूरन बस दरवाजा खोल देता है। अब जैसे वो दरवाजा खोलता है अंदर रचना पाई जाती है, जिसके बाद जो गांव के लोग होते हैं यानी कि जो पड़ोसी होते हैं वो भी उन दोनों को उस हालात में देखकर अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों अब यहां पर जो रचना के पिता चेतन सिंह होते हैं, चूंकि वो गांव के सरपंच होते हैं, उन्हें भी इत्तलाह कर दिया जाता है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद रचना के पिता भी उस बैठक के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों रचना के पिता जब अपनी बेटी को इस हालात में देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है और वो ना चाहते हुए भी वहां के स्थानीय पुलिस को फोन कॉल कर देते हैं, जहां पर आधा घंटा बाद वहां की स्थानीय पुलिस भी पहुंच जाती है। उस गौतम सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। चूंकि रचना को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता है कि रचना के पिता उस गांव के सरपंच होते हैं। इधर गौतम सिंह को गिरफ्तार कर जैसे ही उसको कस्टडी में लेते उससे गहन पूछताछ की जाती है, उसका जमकर पिटाई लगाई जाती है। वैसे ही इधर गौतम सिंह यानी कि वो पहलवान लड़का होता है वो इतनी मार खा चुका रहता है कि अब उसके अंदर हिम्मत करने की बर्दाश्त नहीं होती है और वो अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है। दोस्तों जिसके बाद वहां की जो पुलिस की टीम होती है उसके ऊपर कई सारी धाराएं लगाती है, उसके ऊपर कई सारी चार्जशीट बनाया जाता है। अब उसे आगे कोर्ट में पेश किया जाना है। दोस्तों यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ कि आखिर जज साहब उस गौतम सिंह को उसके किए की क्या सजा देंगे। लेकिन दोस्तों यहां समझने और सोचने वाली बात यह भी है कि बेचारे उस गौतम सिंह यानी कि उस पहलवान लड़का की अकेली ही गलती नहीं, क्योंकि उस गांव का जो सरपंच की बेटी रहती है रचना, वो न कहीं इस सारे वाकया में बराबर का हिस्सेदार होती है। उसी की वजह से ये जो गौतम सिंह होता है इस तरह के कृत्य में फंस चुका होता है और बेवजह उसे इस किए गए कृत्य के चलते उसे सजा मिलने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों आखिर इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, आप अपनी राय जरूर हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में साझा करें कि आखिर ये जो गलती सिर्फ उस पहलवान लड़का गौतम सिंह की है कि आखिर उसमें कहीं ना कहीं ये जो रचना नाम की लड़की यानी कि उस सरपंच की बेटी होती है वो भी गलती की जिम्मेवार है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई कहानी में एक नई सोच के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की मदद जरूर करें, क्योंकि यकीन माने आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल आपके लिए कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।